तो अभी तक हमने देखा था कि लिन और बुता आई के बीच में बातचीत चल रही थी, जिसमें बुता आई सोचने लगता है कि क्या इसे यह बात भी पता है कि मैं टीचर और फादर दोनों हूँ। तभी लिन कहने लगता है कि अगर ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जाना चाहता है तब इसके लिए इसे मास्टर और डिसेबल के बीच में रिलेशनशिप के बारे में समझना होगा। जहाँ फिर वो कहने लगता है कि उसने इसे अपने बच्चे के जैसे पाला पोसा है, इसके अलावा वो इसके साथ में अच्छे से रहा है और यहाँ तक कि उसने तो इसके लिए फाइट भी किया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इस तरह से मास्टर और डिसेबल के रिलेशनशिप में आ गए हैं और फिर इस तरह से उसने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी रियलाइज कर लिया। और जब वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने वाला था तब तो उसने अपने स्टूडेंट को भी मारने के लिए एक्शन ले लिया था। फिर वो कहता है कि इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और अब इसका फाइनल स्टेप साइड को फिल करना है। फिर वो कहने लगता है कि इसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो हार्टलेस है, लेकिन फिर भी इस तरह से इसमें सबसे सिंसियर इमोशन है। जिसके बाद बुता आई कहता है कि इसने सबसे पहले 100 साल का प्रॉमिस किया और फिर इस तरह से इसने मेरे दिल में असली रेथलेसनेस को ला दिया और इसके अलावा इसके वजह से तो फुआर भी सैड हो गया, लेकिन अभी तक भी इसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी तारीफ करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो आदमी से कहता है कि तुम अपना हाईनेस को भी बोल देना कि वो ट्राइपॉड को 3 दिनों में भिजवा दे, नहीं तो मैं फिर इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फुआर भी लिन की बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि आने वाले 100 सालों में तुम्हारा डिसेबल जरूर मरेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फुआर बुता आई से टकरा जाता है, जिस पर बुता आई कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें जो कैंडी दिया था तुम उसे खा क्यों नहीं रहे हो। जिस पर फुआर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं हमेशा के लिए आपके साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि बुता आई काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि ये आदमी हमेशा के लिए मेरा दुश्मन रहेगा। वहीं वो आदमी सोचने लगता है कि लिन तो काफी पावरफुल है, क्योंकि मास्टर बुता आई भी इसको कुछ भी नहीं किया, जबकि मैं इसके पहले बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगने के लिए गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो आदमी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इन्होंने तो उसे वहाँ से जाने के लिए तुरंत ही मजबूर कर दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन भी किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था और फिर वो अपने बनाए हुए वुड कार्विंग की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो अभी भी टाइम के रिल्म में हूँ और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन कैसी होगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर काफी टाइम गुजर गया था, जहाँ पर कि डैनी के फादर की मौत हो गई थी और इसीलिए लिन इसे देखने के लिए आया हुआ था। लेकिन अब इसे देखते ही उसे इसके साथ में बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके डेड बॉडी के ऊपर कोई फ्लावर रख देता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि डैनी भी इस बात से काफी उदास हो गया था और इसीलिए वे सभी इसे याद करके रो रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन जैसे ही अगरबत्ती को जलाता है, फिर हम देखते हैं कि फ्लावर के पावर ने इसके सोल को कंडेंस कर लिया था, जिसे देखकर लिन कहता है कि तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो, इसलिए तुम केवल रिकॉर्डिनेट में ही एंटर हो सकते हो और ये फ्लावर तुम्हारे सोल को कंडेंस करने में हेल्प करेगी। इसके बाद वो इसके सोल से कहता है कि तुम किसी अच्छी फैमिली को खोज लेना और अब हम देखते हैं कि उसकी सोल यहाँ से चली गई थी। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि खुद लिन भी इस बात से काफी उदास हो गया था और इसलिए उसे यहाँ पर बिताई हुई सारी बातें याद आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी सोल कहीं पर आ गई थी और इसीलिए वो भी हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे कुछ एनर्जी दिखाई देने लगती है, जो कि असल में किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही थी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन भी इसके साथ में जाने लगता है। लेकिन तभी कोई फिगर भी इसे देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर केवल हाई फीलिंग वाले लोग हैं, लेकिन असल में तुम्हारे पास में तो केवल नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है और इसीलिए तुम यहाँ पर ज्यादा लालची होने की कोशिश मत करना। फिर वो कहता है कि इसे पता लगाने में मिलियन साल लग जाएंगे और इसीलिए तब तक तो तुम्हारी बॉडी भी डीके हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे कहता है वैसे तो तुम्हारा मरना तय है, लेकिन फिर भी तुम असल में बहुत ही लकी हो और इसीलिए चलो आज हम एक अच्छा सा रिलेशन बनाते हैं। और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकल गए तो टियानु सी में आ जाना,
जहाँ पर कि मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाऊंगा। फिर वो कहता है कि अभी तुम्हें 100 साल के लिए वेट करने की जरूरत है और इसीलिए अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि लिन भी अपने होश में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि अगर सीनियर टियानजू ने मेरी स्पिरिचुअल माइंड को नहीं रोका होता तो फिर शायद मैं वहाँ पर हमेशा के लिए फंस गया होता। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में सोचकर बड़ी राहत मिलती है। तभी हम देखते हैं कि लिन फिर से वुड कार्विंग को बनाने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो इसमें पूरी तरह से खो गया था। इसलिए वो जैसे ही इसमें कामयाब होता है, हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर बाहर आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कामयाब होकर लिन भी काफी खुश हो गया था। और फिर वो कहता है कि इतना सोचने के बाद आखिरकार मैंने इसके बारे में पता लगा लिया और अच्छा मुझ तो असल में हेवन के रिकॉर्डिनेशन का इमिटेशन है और इसीलिए यह कोई रियल वाली रिकॉर्डिनेशन नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे अभी भी अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन को परस्यू करने की जरूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पुराने वाले रूप में बाहर आ गया था। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ के दिन तो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि वो डैनी के बारे में भी बात करने लगता है, जहाँ पर कि वो ब्लैक स्मिथ का काम करवा रहा था। तभी डैनी का बेटा इसके तरफ आते हुए कहता है कि मैं भी वुड कार्विंग को सीखना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डैनी ने उसे कहीं भी जाने से रोक दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर वैसे ही गुस्सा होने लगता है जैसे कि बचपन में इसके फादर इसके ऊपर गुस्सा हुआ करते थे। तभी डैनी लिन से कहता है कि आज मैं आपको सर्व नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी अब आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है और इसीलिए आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसे और भी कई सारे साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर अब डैनी का बेटा भी काफी बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोई इमोर्टल यहाँ पर आया हुआ था, जो कि असल में डैनी के बेटे को लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी का बेटा वैसे तो काफी डरता है और फिर वो आखिरकार इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी वो अपने पावर से चेक करता है कि इसकी बोन तो काफी अच्छी है और इसीलिए यह चीज प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए भी रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और उसकी वाइफ भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वे इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी ये सारी चीजों को देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी स्नो गिरने लगती है। इसीलिए सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्नो कैसे गिरने लगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ गया था और जैसे ही वो आइस को चेक करता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि के अंदर उसे किलिंग ऑरा दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसीलिए उसने कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से मार दिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसीलिए वो सभी इसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अब अपने असली रूप में आ गया था, जहाँ वो तुरंत ही इसके बारे में चेक करने के लिए जाता है और फिर इसे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में बैरियर लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उसने इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके सामने कोई मिस्टीरियस बर्ड होती है और इसीलिए इसे देखते ही लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।